हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम 2004, यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म में है, जिसे हम लोग बोलते हैं SC/SS को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जो लॉन्च हुआ है आपका 2004 में। सबसे पहले अगर हम लोग इसके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में देखें, मतलब इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, अगर हम लोग इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वहाँ पे SC/SS में आपका एक वर्ड यूज़ हुआ था, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यानी वो स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल आप देखेंगे कि अगर नॉर्मल केस में इसका जो एज एलिजिबिलिटी है वो है आपका 60 ईयर्स। 60 ईयर्स आपकी एज एलिजिबिलिटी है। एन इंडिविजुअल एज ऑफ 60 ईयर्स एंड एबव। फर्स्ट तो हम लोग देख लिए कि एज एलिजिबिलिटी 60 ईयर्स है इन इंडिविजुअल, यानी ये नॉर्मल केस में है। ये आपका नॉर्मल कंडीशन में अगर सीनियर सिटीजन के लिए एलिजिबल एज के बारे में बात किया जाए तो वो है आपका 60 ईयर्स। बट रिटायर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर VRS एंड सुपर एनुएशन इन द एज ब्रैकेट 55 to 60 ईयर्स। 55 to 60 ईयर्स के बीच में अगर किसी ने VRS लिया हुआ है देन वो लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी डन विद इन ए मंथ ऑफ द रिसीविंग द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर में ही अगर वो SC/SS अकाउंट अगर ओपन करना चाहता है तो वो ओपन कर सकता है, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया हो जा रहा है 55 to 60 ईयर्स के ब्रैकेट के बीच में। ऐसे वो फिर अगर नॉर्मल अगर 60 ईयर्स अगर जब आ जाता है, सपोजेड वो 55 to 60 के बीच में नहीं करता है, बट वो 60 ईयर्स फिर वो क्रॉस कर जाने के बाद वो आराम से उस क्राइटेरिया से भी वो SC/SS की स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। थर्ड ऑप्शन है रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल विथ ए मिनिमम एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि अगर वो डिफेंस अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे 50 ईयर्स की होती है। यानी हम लोग यहाँ पे देखें कि SC/SS स्कीम में एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 3 कंडीशन आता है। एक आता है 60 ईयर्स, एक आता है 55 to 60 ईयर्स का ब्लॉक, एंड थर्ड में आपका आता है 50 ईयर्स। बट तीनों के लिए कंडीशन अलग है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि SC/SS स्कीम के लिए एज क्राइटेरिया क्या है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 60 ईयर्स होगा। बट अगर कोई कंडीशन लगा के दिया जाता है कि डिफेंस आर्मी है, डिफेंस पर्सन है रिटायर्ड डिफेंस पर्सन है, तो एज कितना होगा, तो उसके लिए 50 ईयर्स। एंड कोई आदमी अगर VRS ले रखा है और वो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के विद इन 1 मंथ अगर वो SC/SS स्कीम में आना चाहता है तो उसका एज 55 to 60 ईयर्स के बीच में होने से भी वो SC/SS का बेनिफिट ले सकता है। फोर्थ कंडीशन है आपका यहाँ पे HUF, PIO एंड NRI आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। आपका HUF एंड PIO एंड NRI ये सब इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे SC/SS में मिनिमम डिपॉजिट कितना है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना हो सकता है। तो मिनिमम डिपॉजिट की बात करें अगर SC/SS स्कीम में तो वो है आपका 1000। SC/SS स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट 1000 एंड मैक्सिमम 30 लाख। मैक्सिमम 30 लाख इन मल्टीपल ऑफ 1000। मैक्सिमम हम लोग 30 लाख कर सकते हैं डिपॉजिट, एंड मल्टीपल होगा आपका वो होगा मल्टीपल 1000 के मल्टीपल में हो सकता है। डेट मीन्स अगर फर्स्ट अगर आपका 1000 डिपॉजिट है तो सेकंड आपका 2000 डिपॉजिट होगा या फिर उससे ज़्यादा में होगा। बट 1500 ये डिपॉजिट आपका नहीं होगा, 1000 के मल्टीपल में ही डिपॉजिट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम अप टू 30 लाख SC/SS स्कीम के तहत, एंड मिनिमम आपका होगा 1000। एंड इस स्कीम का अगर हम लोग मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो वो होगा आपका 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मैच्योरिटी होगा जो आपको एक्सटेंड किया जा सकता है ओनली 1 टाइम फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 3 ईयर्स के ब्लॉक में, बट ये आपका एक्सटेंशन होगा ओनली 1 टाइम। नंबर ऑफ डिपॉजिट की बात SC/SS अकाउंट में नंबर ऑफ डिपॉजिट की बात करें कि SC/SS स्कीम में हम कितने बार डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो आपका ओनली 1 टाइम होगा।
ओनली वन टाइम होगा, ओनली वन टाइम एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट ओपन करने के टाइम पे ही इस अकाउंट में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उस अकाउंट में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ओनली वन डिपॉजिट अलाउड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। एंड अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें कि एक पर्सन की इसमें कितना अकाउंट रख सकता है, तो उस पर लिमिटेशंस नहीं है। कोई भी एनी नंबर ऑफ अकाउंट हो सकता है, एनी नंबर ऑफ अकाउंट। बट कंडीशन ये होगा कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 30 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेकेंड, आपके इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपका एंड ऑफ ईच कैलेंडर क्वार्टर के एंड में इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है, वो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसे इसको ध्यान में रखना है। SC/SS स्कीम में आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट पे, जो आपके इस कैलेंडर क्वार्टर के एंड में इसका पेमेंट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। नॉमिनेशन की बात करें, अगर SC/SS स्कीम में नॉमिनेशन की बात करें, द डिपॉजिटर में नॉमिनेट ए पर्सन और मोर। डिपॉजिटर जो होगा, जो इन्वेस्ट करेगा SC/SS स्कीम में, वो एक नॉमिनी भी दे सकता है और एक से ज़्यादा नॉमिनी भी दे सकता है। एंड अगर हम लोग प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, ये आपको अलाउड है, प्री मैच्योर क्लोजर आप कर सकते हैं। एंड हम लोग अगर एक्सटेंशन की बात करें, अलाउड आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड ओनली वंस इन ए ब्लॉक ऑफ 3 years। मैच्योरिटी पीरियड के बाद हम लोग उसे एक्सटेंड कर सकते हैं ओनली वन टाइम इन ए ब्लॉक ऑफ 3 years। 3 years के पीरियड के लिए हम लोग SC/SS अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 years के ब्लॉक में। SC/SS अकाउंट से कुछ और भी रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिपॉजिट्स इन SC/SS क्वालिफाई ऑफ डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी इनकम टैक्स एक्ट में अगर SC/SS स्कीम में जो भी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टेड है, वो 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको उसमें डिडक्शन दिया जाता है। सेकेंड आपका द अकाउंट होल्डर में विड्रॉ द डिपॉजिट एंड क्लोज द अकाउंट एट एनी टाइम ऑन एन एप्लीकेशन। जो अकाउंट होल्डर है वो अपना पैसा कभी भी निकाल सकता है एंड क्लोज कर सकता है अकाउंट को किसी टाइम पे एक एप्लीकेशन देके। बट कुछ कंडीशन है। इन केस द अकाउंट इज क्लोज बिफोर 1 year आफ्टर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट इन अकाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम डिपॉजिट एंड द बैलेंस शैल बी पेड ऑन द अकाउंट होल्डर। कहने का मतलब ये है कि अकाउंट होल्डर अकाउंट क्लोज कर सकता है, अपना डिपॉजिट विड्रॉ कर सकता है कुछ कंडीशन में क्या है, द अकाउंट होल्डर क्लोज बिफोर 1 year। अगर अकाउंट होल्डर अगर 1 साल से पहले क्लोज करता है फ्रॉम द आफ्टर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के अंदर ही अगर क्लोज करता है, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट इन अकाउंट शैल बी रिकवर्ड। जो भी उस अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है उसे रिकवर्ड करने के बाद जो डिपॉजिट बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा उसे अकाउंट होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। यानी जो भी इंटरेस्ट हम लोग उस अकाउंट पे मिला है वो सारा का सारा रिकवर कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको बैलेंस रिफंड कर दिया जाएगा, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। सेकंड है आपका द अकाउंट होल्डर में क्लोज द अकाउंट एनी टाइम आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन। अगर हम अकाउंट को एक्सटेंड कर लेते हैं तो अब उसके बाद अगर आपको क्लोज करना है तो उसके आप 1 year के बाद आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन, बिना किसी डिडक्शन के। उसके बाद का एक इन्फॉर्मेशन है द अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द अकाउंट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। यानी अकाउंट होल्डर अपने SC/SS अकाउंट को एक्सटेंड कर सकता है 3 years के लिए थ्रू एन एप्लीकेशन। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि उसे एप्लीकेशन सबमिट करना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पीरियड के 1 year के अंदर ही आपको एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देना होगा, तभी वो SC/SS अकाउंट आपका एक्सटेंड किया जा सकेगा। एन इंडिविजुअल में ओपन एन अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और ज्वाइंटली विथ स्पाउस।
यहाँ पे कोई पर्सन ये अकाउंट आपका सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट भी खोल सकते हैं, प्लस आप ज्वाइंटली भी खोल सकते हैं विथ हिज स्पाउस। एन इंडिविजुअल में ओपन एन अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एज वेल ज्वाइंटली विथ स्पाउस। ज्वाइंटली भी खुल सकता है एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी दोनों में खुल सकता है। ज्वाइंटली आपका स्पाउस के साथ होगा। ज्वाइंट अकाउंट के केस में एक कंडीशन है, उसे हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। In case of a joint account, the age of first account holder shall be considered to determine the eligibility to open the account and there shall be no age limit for second applicant. कहने का मतलब ये है, अगर SCSS अकाउंट ओपन करने की एज 60 ईयर्स है एंड उसके स्पाउस की एज 58 ईयर्स है, तो फिर भी हम लोग उसे SCSS अकाउंट दे सकते हैं। क्योंकि इस यहाँ पे जो फर्स्ट होल्डर होगा उसी को प्रायोरिटी बेसिस में रखा जाएगा और उसी का एज कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट होल्डर आपका 60 ईयर्स का है जो कि एलिजिबल है SCSS अकाउंट ओपन करने के लिए। एंड देयर शैल बी नो एज लिमिट क्राइटेरिया फॉर सेकेंड एप्लीकेंट। द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ए ज्वाइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ज्वाइंट अकाउंट है, उसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड है वो रिलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर को, वो रिलेट करेगा। सेकेंड केस है आपका, बोथ द स्पाउसेस कैन ओपन सिंगल अकाउंट एंड ज्वाइंट अकाउंट विथ ईच अदर विद द मैक्सिमम डिपॉजिट अप टू 30 lakhs rupees in each account provided both are individually eligible to open the account। अगर ज्वाइंट अकाउंट है देन वहाँ पे उसका लिमिट हो गया आपका 30 लाख। बट दोनों कंडीशन में, अगर दोनों स्पाउस अगर अपना सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट खोलते हैं तो दोनों के केस में 30 लाख उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। सपोज ए बी स्पाउस है, वो यहाँ पे इन दोनों ने एक ज्वाइंट अकाउंट खोला तो यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो गया 30 लाख। बट ए और बी दोनों अपना सेल्फ डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर सकता है जिसका लिमिट ईच में आपका 30 लाख होगा। हम लोग अब इम्पोर्टेंट फॉर्म्स को देखेंगे जो SCSS को रिलेटेड करेगा। एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग के लिए अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो वो होगा आपका फॉर्म ए। एंड एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग, अगर SCSS को क्लोज करना है तो उसके लिए फॉर्म ई। अगर आपको SCSS अकाउंट ओपन करना है तो आपको फॉर्म ए यूज़ करना है एंड अगर SCSS अकाउंट अगर क्लोज करना है तो फॉर्म ई यूज़ करना है। थर्ड है आपका एप्लीकेशन फॉर क्लोजर ऑफ SCSS बाय स्पाउस, ज्वाइंट होल्डर, नॉमिनी एंड लीगल हेयर्स। अगर SCSS अकाउंट आपका क्लोज होगा बट वो क्लोज आपके द्वारा नहीं, अगर वो स्पाउस करती है ज्वाइंटली होल्डर होने पे, एंड नॉमिनी अगर आपका अकाउंट क्लोज करता है या फिर लीगल हेयर्स का ये अकाउंट क्लोज करता है, देन उसके लिए फॉर्म यूज़ होगा आपका फॉर्म एफ। अगर हम लोग एक्सटेंशन के लिए बात करें, अगर SCSS अकाउंट एक्सटेंड करना है तो उसके लिए फॉर्म बी यूज़ किया जाएगा। एंड पे इन स्लिप, अगर कैश डिपॉजिट है उसके लिए हम लोग स्लिप यूज़ करते हैं या फिर जो भी डिपॉजिट स्लिप लगाते हैं इसमें, तो वो होगा आपका फॉर्म डी। फंड डिपॉजिट के लिए SCSS अकाउंट में इसका वो होगा आपका फॉर्म डी। नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेशन चेंज के लिए, नॉमिनेशन कैंसिलेशन के लिए, इसमें तीनों में एक ही फॉर्म यूज़ होगा, वो है आपका फॉर्म सी। SCSS के नॉमिनेशन के लिए, नॉमिनेशन चेंज के लिए एंड कैंसिलेशन के लिए एक ही फॉर्म यूज़ होगा, फॉर्म सी। एंड एप्लीकेशन फॉर अकाउंट ट्रांसफ़र, SCSS अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए आपका फॉर्म यूज़ होगा फॉर्म जी, अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म जी। आई होप आपको SCSS से रिलेटेड जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।